अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं वो एसिड्स एंड बेसिस। तो लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि एसिड्स बेसिस होते क्या है, तो ये भी साथ में पढ़ा था कि डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो आज का जो टॉपिक है वो है टेस्टिंग ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम कैसे टेस्ट करेंगे कि कोई सोल्यूशन जो है वो एसिडिक सोल्यूशन है या जो सोल्यूशन कोई दिया गया है वो बेसिक सोल्यूशन है। तो जो हम टेस्ट करते हैं वो हम इंडिकेटर्स से टेस्ट करते हैं। हमें पता चलता है कि कोई सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। जैसे कि हमने ये इंडिकेटर नाम जो है ये हम कहीं बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं रोड पे, तो वहाँ पे लाइट सिग्नल्स जो होते हैं, तो जो लाइट सिग्नल्स होते हैं तो जो ये लाइट सिग्नल्स होते हैं इससे हमें पता चलता है कि इससे हमें ये पता चलता है कि कहाँ जाना है, गाड़ी को रुकना है कि जाना है। तो वो जो सिग्नल्स जो होते हैं उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इससे हमें रोड की ट्रैफिक के बारे में पता चलता है। इसी तरह अगर हमें नेचर ऑफ सोल्यूशन देखना है तो वो भी हम किसी केमिकल से देखते हैं जिनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके, तो होते क्या है ये इंडिकेटर्स, कैसे हम डिफाइन करेंगे? हम ये कहेंगे दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट मीडियम्स। ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो अलग अलग कलर्स देते हैं, अलग अलग कलर्स बनाते हैं अलग अलग मीडियम्स में। जैसे कि एसिडिक मीडियम में एक कलर बनेगा, बेसिक मीडियम में अलग कलर बनेगा। इट मीन्स कि हम कलर से एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं। हमारे पास सपोज एक इंडिकेटर नाम फिनोल्फिन है या इसी तरह मिथाइल ऑरेंज है। जैसे अगर पिंक मिथाइल ऑरेंज जो है, तो अगर हम पिंक का अगर बेसिक सोल्यूशन हो तो वो पिंक कलर उसका हो जाता है, अगर एसिडिक सोल्यूशन तो कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो ये होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मीन्स दीज आर सम केमिकल सब्सटेंस व्हिच गिव डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट मीडियम्स। ओके, तो अगर हम ओरिजिन की बात करेंगे कि ये इंडिकेटर्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि इनकी इतनी टाइप्स है। क्या क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो अगर हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करेंगे, जो पहला पार्ट है इसका नेचुरल इंडिकेटर्स, हम ये कहेंगे जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं ये हम ज़्यादातर प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि टर्मरिक जो हल्दी होती है, ओके, ये हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। या इसी तरह लाइकन जो हम लिटमस, इससे लाइकन एक प्लांट है, इससे हम लिटमस सोल्यूशन हम ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह एक और इंडिकेटर है रेड कैबेज। ओके, तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स है। तो इनमें जो इम्पॉर्टेंट जो है वो है ये लिटमस सोल्यूशन। अगर हम इस लिटमस सोल्यूशन की बात करेंगे, ये एक पर्पल कलर्ड डाई होती है जो हम इस लाइकन से ऑब्टेन करते हैं। ओके, इट इज़ ए पर्पल कलर्ड डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड लाइकन। ओके, तो जो ये प्लांट जो है लाइकन जो है ये थैलोफाइटा, अगर हम प्लांट टाइप्स की बात करेंगे, थैलोफाइटा से ये डिवीजन थैलोफाइटा से ताल्लुक़ रखता है। ओके, तो जो लिटमस सोल्यूशन जो होती है वो दो किस्म की होती है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड रेड लिटमस सोल्यूशन। ओके, वन इज़ ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड सेकंड वन इज़ रेड लिटमस सोल्यूशन। क्योंकि जो ओरिजिनल कलर होता है लिटमस का वो पर्पल होता है। द ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ पर्पल कलर डाई। ओके, तो ये पर्पल कलर का लिटमस होता है। तो अगर हमें इसको बेस बनाना है, अगर हमें इसको अगर हमें ब्लू लिटमस बनाना है, ओके, हम बेस के कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड करते हैं तो ये ब्लू लिटमस बनता है। तो अगर इसको हमें रेड लिटमस बनाना है तो हम एसिड के कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये बनेगा रेड लिटमस सोल्यूशन। तो इसके बाद जब ये रेड लिटमस सोल्यूशन और ब्लू लिटमस सोल्यूशन बन गया है, तो जब अगर हम फिर ये जो रेड लिटमस सोल्यूशन जो है या लिटमस जो है लिटमस पेपर्स पे जो होते हैं, तो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, रेड लिटमस पेपर जो होता है, तो अगर हम किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होता है, अगर एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू लिटमस जो है वो चेंज होता है इनटू रेड एंड इन एसिडिक सोल्यूशन द एसिडिक सोल्यूशन चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो ब्लू लिटमस किस में चेंज होता है? रेड में। अगर बेसिक सोल्यूशन है तो रेड लिटमस किस में चेंज होता है? ब्लू में।
है। तो इससे हमें पता चलता है कि एसिडिक सोल्यूशन कौन सा है और बेसिक सोल्यूशन कौन सा है। इसी तरह एक और जो एग्जांपल जो है इसकी वो है टर्मरिक। जैसे कि हमारे घरों में होते हैं येलो कलर्ड पाउडर होती है ये, ओके। तो जो अगर हम बेसिक सोल्यूशन में ये डालेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, ओके, रेडिश कलर चेंज हो जाएगा। अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में तो कलर चेंज नहीं होगा। तो इससे भी हमें पता चलेगा कि एसिडिक सोल्यूशन कौन सी है और बेसिक सोल्यूशन कौन सी है। दूसरा टाइप जो है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स जो है वो लेबॉर्ट्री में हम प्रिपेयर करते, दैट आर प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्रीज, ओके। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में जो इम्पोर्टेंट सिंथेटिक इंडिकेटर्स है वो है फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ओके। वन इज़ फिनोप्थलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। जो फिनोप्थलीन जो है बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर जो रहता है वो पिंक रहता है। बेसिक मीडियम द कलर इज़ पिंक। अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करेंगे तो वहाँ पे कलर चेंज नहीं होता है, ओके। तो एसिडिक मीडियम में जो है वो कलर लेस रहता है, ओके। तो इससे भी हमें पता चलेगा। तो इसी तरह अगर मिथाइल ऑरेंज की हम बात करेंगे, मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर का होता है। अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, ओके। अगर हम बेसिक मीडियम में डालेंगे तो वो येलो हो जाएगा। नंबर थर्ड टाइप इज़ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं विच आर रिलेटिंग टू सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल के से जो ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच हैव डिफरेंट ऑर्डर्स इन डिफरेंट मीडियम्स। उनका अलग अलग जो उनके स्मेल होती हैं अलग अलग मीडियम्स में, ओके। उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, वन इज़ ऑनियन, जो प्याज होता है। तो अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करेंगे तो इसका एक स्पेसिफिक स्मेल रहता है ऑनियन का इन एसिडिक मीडियम, ओके। बट बेसिक मीडियम में, अगर हम बेसिक मीडियम में उसको कोई स्मेल नहीं रहता है। तो इससे हम एक काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने कभी प्याज खाया है तो वो जो प्याज की जो बू रहती है, तो अगर हमें उससे छुटकारा पाना है तो हम बेसिक सोल्यूशन से हम गॉगल करेंगे, ओके। तो जो पानी, जो प्याज का जो उसकी जो बू होती है, ओके, उसकी जो स्मेल होती है वो दूर जा सकती है। जैसे कि अगर हम बेकिंग सोडा लेंगे, उसके एक्वस सोल्यूशन से अगर हम गार्गल करेंगे तो उसकी बू जा सकती है, क्योंकि बेसिक मीडियम में इसका स्मेल नहीं होता है। तो लास्ट टाइप इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं ये दीज आर द मिक्सचर्स ऑफ वेरियस इंडिकेटर। जब बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलाए जाते हैं तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बन जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है दे गिव डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट मीडियम्स, अलग अलग कलर्स ये देते हैं अलग अलग मीडियम्स में। तो इसी तरह इससे क्या फ़ायदा है, इससे हमें pH पता करने में, pH एस्टिमेट करने में हमें मदद मिलती है अलग अलग कंसंट्रेशन में। जैसे कि एसिडिक सोल्यूशन भी हो तो वो भी अलग अलग कंसंट्रेशन, कोई ज़्यादा एसिडिक होता है कोई कम एसिडिक होता है। तो अलग अलग कंसंट्रेशंस में हमें ये जो pH जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो ये जो इंडिकेटर है इसको हम pH इंडिकेटर भी कहते हैं। तो पेपर स्ट्रिप्स जो हम इस इंडिकेटर में जो शो करते हैं उसको हम pH पेपर कहते हैं। तो इसी pH पेपर से फिर हम ये कंसंट्रेशन जो है वो हम पता कर सकते हैं। थैंक यू।